अहम खबर आपसे शेयर करें। स्पीकर केपी मुश्ताक गनी का गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार, बुध को जमा कराई जाएगी। मुश्ताक गनी ने गवर्नर को कल तक इलेक्शन की तारीख देने की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। गवर्नर इलेक्शन की तारीख ना देकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि स्पीकर केपी मुश्ताक गनी का गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार कर ली गई है, बुध को जमा कराई जाएगी। मुश्ताक गनी ने गवर्नर को कल तक इलेक्शन की तारीख देने की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। अकील अहमद से तफसीलात जानते हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गवर्नर केपी की जानिब से इंतखाबात की तारीख अभी तक ना देने के खिलाफ अब स्पीकर केपी असम्बली जो है वो उनकी जानिब से अब ये ऐलान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं और इस मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी और अदालत से ये इस्तदा की जाएगी कि जो है वो गवर्नर केपी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। स्पीकर केपी का ये भी कहना है कि अदालत जो है वो अदालती हुक्म के बावजूद ताहाल गवर्नर की जानिब से जो इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई तो ये तौहीन अदालत का मामला है। और अगर कल जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अहम मुशावरती इजलास बुलाया गया है, अगर कल गवर्नर की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख नहीं दी जाती तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की रोशनी में गवर्नर केपी के खिलाफ तौहीन अदालत